चुनाव की डेट आ चुकी है, क्या कुछ तैयारी चल रही है आपकी ओर से? देखिए, चुनाव पटना नगर निगम मेयर का है और चुनाव पूरे बिहार के सबसे निचली जो लोकतंत्र है उसके प्रतिनिधि को चुनने का है। एक बार चुनाव का डेट आया, स्थगित हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुनः हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। पुनः डेट आया है, उसमें भी कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो नीचे का सबसे निचली जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो भी बिना गार्जियन का चल रहा है। गार्जियन मतलब कि उसके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका होना आवश्यक है। किसी भी परिवार का जो प्रतिनिधि होता है, जो गार्जियन होते हैं, बिना उसके व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं। तो निश्चित रूप से अभी बिना सबसे निचले लोकतंत्र का, बिना जनप्रतिनिधि का सभी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम चल रहा है। निश्चित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारीगण के हाथ में है, वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति आते हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था जो की जाती है, देखरेख की जाती है, उसकी नितांत आवश्यकता है। ये चुनाव हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से अब 28 तारीख पटना नगर निगम का चुनाव है। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज से नहीं, विगत 3 दशक से सेवा कार्य हम कर रहे हैं। जनमानस ने कहा कि आप चुनाव में आइए, आपको पटना की सेवा मेयर के रूप में करना है। निश्चित रूप से मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, मेरी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी, जो कि चुनाव चिन्ह भी मिला हुआ है, तुरही छाप। तुरही का मतलब समझ ही रहे हैं, बैंड बाजा में जो सबसे मास्टर होता है, उस मास्टर के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो तुरही होता है। कहने का मतलब कि ईश्वर ने भी वो ऐसा छाप दिया है तुरही, जो कि उद्घोष करने का किया गया है, उसके द्वारा उद्घोष किया जाता है। और किसी गलत तरीके से कार्य करने वाले का भी अगर बाजा बजाया जाता है तो तुरही से ही बजाया जाता है। तो ये दोनों कार्य करने के लिए एक तरह से ईश्वर की तरफ से भी निर्देश मिला है और जनमानस के कहने पर ही हम लोग चुनाव में आए। निश्चित रूप से 28 और जनमानस अपना संपूर्ण देते हुए मेयर का दायित्व, मैं तो पद कहता नहीं हूँ, मैं तो कार्य करने के लिए आया हूँ, तो वीणा कुमारी जी के हाथों में जनमानस मेयर का दायित्व देंगी और पटना का विकास पूर्ण रूप से होते हुए, बदलते हुए, पटना का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है उस इतिहास को दोहराने का कार्य करते हुए पटना संपूर्ण देश में नंबर 1 बनेगा।